नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर सामने आती हुई सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें बिहार में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाएगा, जिसमें 7 से 10 दिनों का ये लॉकडाउन जो है वो और बढ़ने वाला है। सीएम नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों के साथ इसे लेकर संपर्क साधा है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने इसे लेकर सलाह दी है, जिसकी आशंका भी जाहिर की जा रही थी। सीएम नीतीश कुमार आज इसे लेकर फैसला ले सकते हैं। जो महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त सामने आती हुई अभी जो तमाम स्थितियां हैं उनमें 25 मई तक लॉकडाउन को इंपोज किया गया है बिहार में, लेकिन इसे 7 से 10 दिनों तक बढ़ाया जाएगा। बिहार में ये लॉकडाउन की अवधि जो है वो 7 से 10 दिनों तक बढ़ने वाली है। आज इसे लेकर महत्वपूर्ण बैठक जो है और वो बैठक और उससे जुड़ी हुई जानकारी आप तक सबसे पहले न्यूज़ 18 पहुंचाता हुआ। तो देखिए, 5 मई से बिहार में लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन के दौरान कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर एक बड़ा ब्रेक लगा है। 15,000 से ज्यादा नए मरीज की जो संख्या है वो आंकड़े जो हैं वो महज 19 दिनों में 5,000 से नीचे आ चुके हैं। 5 मई को 15,000 के करीब नए केसेस थे, लेकिन 19 दिनों का अब आज तक का ये लॉकडाउन देखिए, 6 मई को नए केस का आंकड़ा जो है वो सामने आता है, जो कि 16,000 पहुंचता है। एक हफ्ते के लॉकडाउन के बाद आंकड़ा 10,000 से नीचे पहुंच जाता है और लॉकडाउन के 10 दिन के बाद आंकड़ा 10,000 से नीचे जब पहुंचता है तो ये उम्मीद जगती है कि इससे कंट्रोल होगा। लॉकडाउन के 19वें दिन आंकड़े 5,000 के नीचे पहुंच चुके हैं। 5 मई से बिहार में इस लॉकडाउन के बाद देखिए ये संक्रमण पर प्रहार किया जाता हुआ। और सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजनीश, इन आंकड़ों ने ये उम्मीद जगा दी है कि कोरोना पर, उसके संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए लॉकडाउन सबसे कारगर तरीका है और उसका इंपैक्ट भी नजर आता है। बिल्कुल, देखिए, आज से ठीक 15 दिनों पहले तक बिहार की जो हालात थी वो काफी बदतर हो गई थी और एक सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी। लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद धीरे धीरे सरकार को फीडबैक बेहतर मिलने लगा और जो संक्रमण का आंकड़ा है उसमें तेजी से गिरावट होने लगी। आज बता दें आपको कि आज 5,000 से नीचे जो संक्रमण का आंकड़ा है, यानी संक्रमित मरीजों की संख्या जो है वो पहुंच गई है। ऐसे में जो 25 मई तक जो लॉकडाउन लगा हुआ है, उस लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने का सरकार अब फैसला लेने वाली है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हमारे पास पहुंची है, यानी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम नीतीश कुमार कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक करेंगे। तो क्या ये माने कि आज इससे लेकर इसका औपचारिक ऐलान भी संभव है जिसमें इस ड्यूरेशन को बढ़ा दिया जाएगा? बिल्कुल, हमारे पास जो खबरें आ रही है, आपदा प्रबंधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के जो प्रधान सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, उनसे सीएम नीतीश कुमार ने संपर्क साधा है सुबह 11 बजे। और उसके बाद जो फीडबैक मिला है उसमें ये कहा गया अधिकारियों की ओर से कि अभी फिलहाल बिहार में 7 से 10 दिनों तक लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत है, ताकि जो संक्रमण का आंकड़ा है पूरी तरह से शून्य हो जाए। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार आज शाम तक फैसला ले सकते हैं। जो खबर आ रही है, जो कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और बैठक के बाद आज फिर से ये फैसला होगा कि बिहार में लॉकडाउन की अवधि बढ़ेगी। रजनीश, इस लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने के पीछे दूसरी महत्वपूर्ण वजह भी क्या ये नजर आती है, क्योंकि डॉक्टर्स भी बार बार ये कह रहे हैं कि ब्लैक फंगस जिस तरीके से मरीजों की संख्या सामने आ रही है उसके मद्देनजर भी अभी ये कंट्रोल बनाकर रखना बहुत जरूरी है और इसीलिए लॉकडाउन को आगे और इंपोज किया जाए। बिल्कुल, देखिए, महामारी को लेकर जिस तरह से कोरोना को लेकर सरकार के लिए चिंता की बात थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसका जो रूप है वो बदलता जा रहा है। व्हाइट फंगस हो या ब्लैक फंगस हो, कल ही सरकार ने फैसला लिया है कि ब्लैक फंगस को एपिडेमिक डिजीज में शामिल किया जाएगा, जिसके बाद जो ब्लैक फंगस उसको लेकर 2 अस्पतालों को चिन्हित भी किया गया है। और निश्चित रूप से एक बड़ी वजह ये भी है कि जो ब्लैक फंगस उसके मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में लॉकडाउन लगाने के बाद निश्चित रूप से इस पर काबू पाया जा सकेगा और शाम तक इंतजार करना बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 सबसे पहले जानकारी दे रहा है कि बिहार में लॉकडाउन की अवधि बढ़ रही है। 1 से लेकर 3 जून तक पूरी तरह से संभावना बन गई है कि सीएम फैसला लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस महत्वपूर्ण खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताते चले, जो जानकारी न्यूज़ 18 के हाथ लग रही है सूत्रों के हवाले से, ये महत्वपूर्ण जानकारी जिसे लेकर 11 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम विभागों के साथ जब महत्वपूर्ण बैठक की है और इसके दरमियान ये तय किया गया है कि लॉकडाउन की इस अवधि को 7 से 10 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
क्योंकि लॉकडाउन का असर नजर आ रहा है। संख्या तादाद जो है संक्रमितों की वो धीरे धीरे कम होती हुई, लेकिन इसे शून्य पर पहुंचाना मकसद है। संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए इस वक्त ये कड़ाई और जरूरी है, इसीलिए अब इसे लेकर औपचारिक ऐलान भी आज संभव माना जा रहा है। तो बिहार में लॉकडाउन की वजह से कोरोना संक्रमण में कमी आई है। इससे सरकार बेहद उत्साहित है और सरकार ने लॉकडाउन जारी रखने के संकेत भी दिए हैं। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही फैसला लेने वाले हैं। लॉकडाउन पर न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने पटना के कुछ लोगों से बातचीत की। लोगों की क्या राय है, जरा आप भी सुनिए। लॉकडाउन का बेहतर परिणाम जो है वो देखने को मिला और अब जाकर के क्राइसिस मैनेजमेंट की आज बैठक होनी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है जो संकेत मिले हैं कि 21 तक या फिर हो सके तो जून के पहले सप्ताह तक जो है लॉकडाउन की अवधि बढ़ सकती है। हालांकि कुछ चीज़ों में रियायत भी मिलेगी। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। सबसे पहले ये बताइएगा कि लॉकडाउन जो है वो कितना बेहतर रहा और लॉकडाउन बढ़ने की बात आ रही है, संकेत मिल रहा है, क्या कहेंगे? लॉकडाउन बढ़ना चाहिए क्योंकि जैसा अभी मोमेंट है उस हिसाब से बढ़ना ही चाहिए। और थोड़ा सा आदमी को थोड़ा जैसे खाने पीने का सामान जो खरीदने में थोड़ा टाइम हम लोग के मिलना चाहिए कि आदमी भर बाजार कर सके। लेकिन लॉकडाउन हाँ, मनोज कुमार जी हैं, उनका कहना है कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये बताइएगा कि क्या आपका क्या मानना है, लॉकडाउन बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए? लॉकडाउन तो सर बढ़ना चाहिए सर, पर बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है सर लॉकडाउन के कारण। लॉकडाउन तो बढ़ना ही चाहिए सर। लॉकडाउन बढ़ने से भी क्या फायदा होगा? आपने तो मास्क लगाया नहीं है। क्या सर? आपने तो मास्क लगाया नहीं है। सर हम लोग सब मास्क इसलिए नहीं लगाए सर क्योंकि अभी हम लोग आए थे सर मास्क छूट गया था। मास्क छूट गया, ऐसे लगाते हैं। ऐसे लगा। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मैं राहुल राहुल है, कर मास्क छूट गया। आप क्या मानते हैं, लॉकडाउन बढ़ना चाहिए जिस तरह से लॉकडाउन का फायदा हुआ है? नहीं, लॉकडाउन को तो फ़ायदा हुआ है बिहार में, बट लेकिन अब लॉकडाउन एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। हाँ, लॉकडाउन बहुत प्रॉब्लम्स है, लोगों का, गरीबी लोगों का बहुत सारा दिक्कत है। तो अब लॉकडाउन से अभी तक जो रिजल्ट्स आया है तो अभी लगता है कि बहुत सारे केसेस कम हो गए, तब थोड़ा सा ओपन थोड़ा सा छूट मिलना चाहिए। हाँ, लॉकडाउन लेकिन बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना? लॉकडाउन नहीं बढ़ना चाहिए। इसके मेरा नाम चंद्रकांत कुमार है। उनका कहना है लॉकडाउन नहीं बढ़ना चाहिए। और भी लोग यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं। इनका क्या मानना है, युवा वर्ग हैं, इन लोगों से भी जानते हैं। ये बताइएगा कि क्या नाम हुआ आपका? विकास। विकास जी, लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना? यस, लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। बेरोजगारी बहुत बढ़ चुका है। एक तो ब्लैक फंगस आ गया है, उसके कारण भी बहुत सारे लोग मर रहे हैं और महामारी घोषित हो गया है। लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। आप क्या मानते हैं? लॉकडाउन तो बढ़ना चाहिए, लेकिन सर उसके हिसाब से कुछ खाने पीने का या ऐसा कुछ का सरकार को कुछ जुगाड़ करना चाहिए कि जिस तरह से आदमी आ जा सके या कुछ कर सके। ये नहीं कि लॉकडाउन बढ़ जाने का कारण ये नहीं होता कि मतलब कि आदमी घर ही में रहे। घर में रहेगा तो खाएगा पिएगा क्या क्या करेगा, बाल बच्चा कुछ में मतलब राहत मिलना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ इंतजाम होना चाहिए सरकार की तरफ से। ये है राहुल कुमार सर। चलिए, ये लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया जो है वो देखने को आ रही है। ग्रामीण इलाके के ये लोग हैं, इनका कहना है कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। अत्यधिक लोग मानते हैं कि लॉकडाउन की अवधि बढ़नी चाहिए क्योंकि लॉकडाउन के कारण जो है वो बेहतर परिणाम सामने आए हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन में जो है एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए, सरकार को इन चीज़ों पर विचार करना चाहिए। खैर, फैसला सरकार को लेना है और जो आधिकारिक सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लॉकडाउन बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है। बहरहाल अब जो है फैसला, अंतिम निर्णय जो है वो क्राइसिस मैनेजमेंट को लेना है और वो क्या लेती है ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अमित कुमार, न्यूज 18, दानापुर। बिहटा शहर में सड़क के किनारे संक्रमण को न्योता दिया जा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जरा तस्वीरों को देखिए। तस्वीर खेदरपुरा गांव की है, जिन तस्वीरों को आप यहां देख पा रहे हैं। मुख्य सड़क से बहुत दूरी भी नहीं है, मुख्य सड़क के किनारे कह लीजिए दर्जनों की संख्या में पीपीई किट फेंके हुए हैं। ये पीपीई किट कोरोना मरीज के इलाज के दौरान डॉक्टर्स पहनते हैं, वहीं डेड बॉडी को ले जाने के दौरान परिजनों को भी दिया जाता है। पीपीई किट को डिस्पोज करने की अलग जगह होती है ताकि संक्रमण दूसरे शख्स में ना फैले, लेकिन यहां खुले में इन पीपीई किट को फेंक दिया गया है। रोजाना इस सड़क से होकर हजारों लोग गुजरते हैं और ऐसे में संक्रमण के खतरे को लेकर अब लोगों के अंदर दहशत है। संवाददाता अमरजीत शर्मा ने सड़क के किनारे संक्रमण को खुलेआम न्योता देने वाली इस खबर को कवर किया और लोगों से उनके डर को भी जानने की कोशिश की। अभी हम खड़े हैं बिहटा के खेदलपुरा में और ये रोड किनारे यहाँ पर पीपीई किट फेंका हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये पीपीई किट फेंका हुआ है रोड के किनारे,
जिससे आने जाने वाले राहगीरों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, यही जानते हैं। क्या पीपी किट फेंका हुआ है, इससे दिक्कत है? हाँ दिक्कत है। क्या? वही सब महकता है। बीमारी का खतरा नहीं होगा? होगा नहीं। है? होगा नहीं। कहाँ से आ रहे हैं? हम तो यहीं से आ रहे हैं। यहीं से? तो कभी बोले नहीं प्रशासन को कि ऐसा नहीं होना चाहिए? हम सब नहीं, वो हम सब अंधेरे रहते हैं। फेंकना चाहिए? नहीं, यहाँ पे कैसे फेंकना चाहिए ये लोग को। मैंने यहाँ जो फेंका हुआ है क्या कहेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ गांव है, गांव पे पीपी किट फेंक रहा है। गांव में भी यहाँ पे कोरोना नहीं फैला, ये गांव में कोरोना नहीं फैला। अगर यहाँ पे पीपी किट फेंका जा रहा है तो फैलेगा कि नहीं यहाँ पे? तो आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है, इसकी गंध भी बताते हैं कि खराब है। और ये पीपी किट ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि ये पीपी किट है। पास ही में ESI अस्पताल है और यही वजह है कि यहाँ एक नहीं दर्जनों जो है यहाँ पर पीपी किट फेंका हुआ है। तस्वीरों में देख लीजिए, ये पीपी किट खास करके कोरोना महामारी से बचने के लिए पहना जाता है। और जब कोरोना मरीजों के साथ में होते हैं तब कोरोना के मरीज के जो साथी होते हैं वो इसे पीपी किट पहनते हैं और अपनी सुरक्षा करते हैं। लेकिन ये सुरक्षा के सामान आम लोगों के लिए असुरक्षा का सामान बन गया है और रोड किनारे राहगीरों को ये कोरोना का खतरा भी दे सकता है। ऐसे में इसे हटाना जिला प्रशासन का दायित्व बनता है और मेडिकल स्टाफ का जो बिहटा के जो मेडिकल स्टाफ हैं उनका दायित्व बनता है। लेकिन कोई यहाँ पर नज़र नहीं आती है और ऐसे ही कूड़े में पीपी किट फेंका हुआ है जो कि काफ़ी खतरनाक है। दानापुर के बिहटा से न्यूज़ 18 के लिए मर्जिद शर्मा। और देखिए, पटना में 2 दिनों के बाद 18 साल से ज्यादा के उम्र के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन के लिहाज से एक अच्छी खबर आई। आज 13 केंद्रों पर 18 से लेकर 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया। वैक्सीन की कमी की वजह से 2 दिनों तक वैक्सीनेशन का काम बंद पड़ा हुआ था, लेकिन आज से एक बार फिर से इसकी शुरुआत हुई। और देखिए, लंबी कतारों में लोग आपको और युवा खास तौर पर आपको नजर आ रहे होंगे। कोविशील्ड की 50,000 डोज बिहार को उपलब्ध कराई गई, जिसके बाद आज से इस ग्रुप के श्रेणी के लोगों का वैक्सीनेशन का काम एक बार फिर से शुरू हुआ है। वैक्सीनेशन में युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने इन 13 केंद्रों पर भारी संख्या में युवाओं को टीका देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पटना के दानापुर में चल रहे वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों की भारी भीड़ उनके उत्साह और कोरोना को हराने के जज्बे की तस्वीर जरूर पेश कर रहा है। 2 दिनों के अंतराल के बाद आज राजधानी पटना में 18+ एज ग्रुप के लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। पटना के आज 13 सेंटर्स पे 18+ जो एज ग्रुप के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन चल रहा है। 50,000 कोविशील्ड की डोज पटना पहुंची है शनिवार की शाम, और उसके बाद आज संडे को जो वैक्सीनेशन है वो 18+ एज ग्रुप का हो रहा है। 2 दिनों तक नहीं मिलने के कारण लोग काफी परेशान थे और वाकई में आज काफी संख्या जो टीनेजर्स हैं 18+ के लोग हैं उनकी देखने को मिल रही है। कल स्लॉट बुक हुआ था संडे के लिए, निश्चित तौर पर परेशानी हो रही है 2 दिनों के बाद ये चल रही। इसके पहले भी आप लोगों ने कोशिश करी थी जी वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने? कब कोशिश की? मैं तो 1 हफ्ते से कर रहा हूँ। पिछले 2 दिन तो वैक्सीनेशन बंद था, यहाँ पे हुआ नहीं, तो वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन होने से रहा है। अब जैसे ही कल पता चला कि वैक्सीन आ गई है यहाँ पे, तो उसी टाइम ट्राई किया तो लग गया, यहाँ पे कोड मिल गया। वैक्सीन अगर अवेलेबल है तब कोई दिक्कत नहीं? हाँ, तब कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये काफी तीखी धूप है और तीखी धूप में लोग इस धूप का सामना करते हुए वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे हैं। एक जरूर चीज है, सकारात्मक चीज ये है कि लोग अवेयर लग रहे हैं, काफी संख्या में हर एज ग्रुप के लोग हैं। और आज 18+ के जो लोग हैं 18 से 44 साल के, उनकी संख्या काफी देखी जा रही है। चूंकि 2 दिन का गैप हो गया था, 2 दिन के गैप के बाद वो अपने वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे हैं। ये दानापुर केंद्रीय विद्यालय, वहाँ की ये तस्वीर है, काफी संख्या में। आज संडे भी है, लिहाजा वैसे तो लॉकडाउन लागू है, लेकिन संडे है तो काफी संख्या में ऐसे लोग भी पहुंचे हैं जो संडे को कार्यालय नहीं जाते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जब उनकी बारी आएगी तब वो खुद को वैक्सीनेट करवाएंगे। लोगों से भी अपील है न्यूज़ 18 की कि वो समझें, वैक्सीन की महत्ता समझें, उसका रिलेवेंस समझें और काफ़ी संख्या में
वैक्सीन अवेलेबल है। जो 44 साल के ऊपर के लोग हैं, 45 प्लस हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की कोई बाध्यता भी नहीं है। वो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे और यहीं पर उनको बगैर रजिस्ट्रेशन के ही वैक्सीन दिया जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। Viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. और इम्यूनिटी सप्लीमेंट पेश करते हैं आज की सुर्खियां। और देखिए इस वक्त बड़ी खबर बेतिया से आ रही है, जहां पर गोली मारकर 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। साठी के बसंतपुर गांव में इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। भूमि विवाद में घर में घुसकर 2 लोगों को गोली मार दी गई है। एक शख्स घायल हालत में बताया जा रहा है, जिसकी स्थिति गंभीर है। पुलिस हिरासत में 3 लोगों को इस दौरान लिया गया है और वर्चस्व की लड़ाई में डबल मर्डर किया गया है। भूमि विवाद में घर में घुसकर गोली मारी गई। कई थानों के पुलिस जो है वो फिलहाल गांव में कैंप कर रही है। तो 2 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं एक शख्स
घायल बताया जा रहा है, जबकि एक शख्स की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वर्चस्व की लड़ाई में ये डबल मर्डर। बेतिया से बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। दामनापुर के बेहटा में गंगोत्री ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने किया और इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन और एमएलसी नीरज कुमार मौजूद रहे। यहां पर करीब 600 कंस्ट्रक्टर की रिफिलिंग रोज की जाती है और ये कंसंट्रेटर जो है यहां पर हर रोज रिफिलिंग के लिए पहुंचते हैं, जिसकी सप्लाई पटना के अस्पतालों में की जाएगी। कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने एमएलएसएम कॉलेज परिसर में चल रहे कम्युनिटी किचन सेंटर का निरीक्षण किया। सांसद ने किचन में घूम घूम कर पकाए जा रहे खाने की क्वालिटी को चेक किया और भोजन कर रहे लोगों से इसकी गुणवत्ता भी जानी। निरीक्षण के बाद सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि यहां बेहतर व्यवस्था है और सप्ताह के सभी दिन यानी कि 7 दिन अलग अलग मेन्यू के मुताबिक लोगों को खाना खिलाया जाता है। करीब 500 लोग रोजाना इस सेंटर पर आकर भोजन करते हैं। वहीं यहां से खाना पैक कर शहर के अलग अलग हिस्सों पर भी भेजा जाता है ताकि कोई भी शख्स भूखे न सोए। जो भाई नमक कैसे है, तेल की स्थिति क्या है, दाल कैसे है, चावल क्या स्थिति में है, सबने कहा जो बहुत बढ़िया व्यवस्था सरकार द्वारा यहाँ के प्रशासनिक लोगों के द्वारा किया गया है और लोग में काफी प्रसन्नता है। कहीं लोगों को सरकार की मंशा है कोई भूखे राज्य के अंदर में नहीं रहे, उसके लिए सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है और हम यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, हमारे माननीय विधायक लोग जनप्रतिनिधि के रूप में सारे जगह एक एक लोगों का चिंता दिन और रात किए हुए हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरुकुलर। गर्मी शुरू